ओम शांति। हम आगे की बातें सुनते हैं मातेश्वरी जगदम्बा की। आज सुनते हैं ओम राधे बनी मम्मा अर्थात मातेश्वरी। राधे से ओम राधे बनी, ओम राधे बनी ओम की ध्वनि करने से। अब मातेश्वरी मम्मा कैसे बनी? मम्मा 17-18 साल की कन्या थी, लेकिन सब उसको मम्मा माँ कहते थे। बाबा भी कभी मम्मा कहते थे, कभी बेटी कहते थे, कभी मम्मा बेटी दोनों कहते थे। कभी बाबा मम्मा बेटी दोनों कहते थे। इस प्रकार ओम राधे मम्मा बन गए। धीरे धीरे उनके शरीर में भी इस नाम के अनुसार परिवर्तन आ गया। इसके बारे में बाबा की लौकिक बेटी दादी निर्मल शांता जी कहती हैं, बाबा ने ही मुझे मम्मा के पास रखा था। मम्मा ही मेरी संभाल करती थी। मैं छोटी होने के कारण बाबा ने सोचा होगा कि इसको लौकिक माँ की याद ना आए, इसलिए मम्मा के पास रखा। बाबा ने मुझे एक बार कहा, तुम्हारी पालना ओम राधे करती है, इसलिए यही तुम्हारी मम्मा है। तब से मैं ओम राधे को मम्मा कहने लगी। तब तक सब उनको ओम राधे ही कहते थे। मैंने ही सबसे पहले मम्मा नाम से पुकारना आरंभ किया। सबसे पहले निर्मल शांता दादी ने ही मम्मा नाम से पुकारना आरंभ किया। उसके बाद सब ओम राधे को मम्मा कहने लगे। दिन प्रतिदिन सत्संग में वृद्धि होती चली गई। तो बाबा ने ओम राधे को इस सत्संग के लिए अवैतनिक संचालिका नियुक्त किया और उनके साथ 8 अन्य ज्ञाननिष्ठ माताओं और कन्याओं की एक कार्यकारिणी समिति बनाकर अपनी समस्त धन और संपत्ति माताओं की समिति को अर्पित कर दी। मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक बात अति महत्वपूर्ण है कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वह रोज 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आंखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रातों में बैठकर रात भर तपस्या करती थी। बाबा की लौकिक पत्नी यशोदा माता भी मम्मा को मम्मा कहती थी और मम्मा की गोद में जाती थी। इनके बीच में बहुत अच्छे और अति मधुर संबंध थे, क्योंकि जब यशोदा माता मम्मा को देखती थी तो उनको श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। उनका भी बाबा पर और बाबा के महावाक्यों पर दृढ़ निश्चय था। हमने बाबा मम्मा के साथ बहुत खेला, घूमा, बहुत आनंद लिया है। कराची में मम्मा, बाबा और हम एक स्थान पर नहीं रहते थे। बाबा अलग और मैं और मम्मा एक अलग स्थान पर। बाबा अपने स्थान पर रहकर सलाह सूचना देते थे
और मम्मा हमें बताती थी। हम सभी मम्मा के साथ रहकर सभी कार्य करते थे। दादी निर्मल शांता कहती हैं कि हम सभी मम्मा के साथ रहकर सभी कार्य करते थे। जब आबू राजस्थान आए तो सब मिलकर रहने लगे। उस समय हम बाबा के संपर्क में ज्यादा रहे। आबू की ब्रिज कोठी में मम्मा का तपस्या का पाठ चला। ब्रिज कोठी जो राजा भरत की कोठी है, ब्रिज कोठी, उसमें मम्मा का तपस्या का पाठ चला। वहां भी हमें दिव्य साक्षात्कार होते थे, जिनसे बाबा हमें बहुत बहलाते थे। बेगरी पाठ में मम्मा बाबा का जो पाठ था वो आश्चर्यचकित करने वाला और अवर्णीय है। उस समय मम्मा बाबा दोनों जब तक सभी बच्चे नहीं खाते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे। बाबा की उपस्थिति में मम्मा कोई राय नहीं देती थी। जैसे बाबा कहे, जो करने के लिए कहे वही करती थी और कराती थी। अगर बाबा नहीं है तो उनकी गैर हाजिरी में मम्मा अपना फैसला सुनाती थी। इतना बेहद सम्मान देती थी बाबा को। मम्मा का श्री लक्ष्मी का रूप मुझे बहुत प्यारा लगता था। लगता था कि श्री लक्ष्मी मेरी मां है। मैं मम्मा को कभी इस नजर से नहीं देखती थी कि वह मेरी मासी की लड़की है। निर्मल शांता की मासी की लड़की थी मम्मा। मेरी बहन है, लेकिन उसको इस नजर से देखती थी कि यह मेरी मां है, जगदम्बा है। मम्मा तो गुणों की खान थी, उसमें सब गुण विद्यमान थे। मुझे मम्मा का गंभीरता का गुण बहुत अच्छा लगता था। गंभीरता के साथ सहनशीलता और धैर्य, इन तीनों गुणों को मैं भी अपने जीवन में धारण करने का और व्यवहार में लाने का ध्यान रखती हूँ। कौन कौन से तीन गुण? गंभीरता, सहनशीलता और धैर्यता। दादी कहती मैं तीनों गुणों को मम्मा के अपने साथ लाने का प्रयास करती हूँ। मम्मा की तरफ से सर्व ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए मेरा यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहा करती थी, ऑलवेज सी गॉड फादर और फॉलो ब्रह्मा फादर। तुम बच्चों को परफेक्ट, संपूर्ण बनना है तो सदाशिव बाबा को ही याद करो, उसकी श्रीमत पर चलो और ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो। अनुसरण करो माना फॉलो करो। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, कभी शिव बाबा पर संशय में नहीं आओ, संपूर्ण निर्विकारी बनो। मम्मा मेरी सहपाठी थी, सखी थी और अलौकिक मां भी। ये कौन कह रही है? दादी प्रकाशमणि जी, ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाशमणि जी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के साथ जुड़े अपने अनुभवों को इस तरह कहती हैं। ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाशमणि जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका अभिनव सरस्वती है। थी माना अभिनव सरस्वती, माना सेकंड सरस्वती थी। गौरवान्वित डॉक्टरेट पद से सम्मानित और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पदकों से सुशोभित
दादी जी को विश्व में कुशल महिला प्रशासक के रूप में देखा जाता था। वे आज मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का ही कार्यभार संभाल रहे थे उस समय तक। तो दादी जी अपना अनुभव सुनाती हैं कि मम्मा की प्रारंभिक दीक्षा मुंबई से प्रारंभ हुई, क्योंकि मम्मा के लौकिक पिता मुंबई में रहते थे। मम्मा ने पढ़ाई अंग्रेजी में पढ़ी थी। मम्मा गुजराती और गुरुमुखी भी लिखना पढ़ना जानती थी। गुरुमुखी माना वो पंजाबी शब्द, पंजाबी थी ना मम्मा, चंडीगढ़ के थे ना। मम्मा के पिता का आकस्मिक निधन होने के कारण वह अपने परिवार वालों के साथ सिंध हैदराबाद आ गई। मम्मा जब यहां आई, उस समय के हिसाब से हैदराबाद सिंध की लड़की इतनी मॉडर्न आधुनिक हो, यह एक मिसाल थी। उस समय सिंध की लड़कियां को ऐसे मॉडर्न, उस समय सिंध की लड़कियां ऐसे मॉडर्न नहीं होती थी। मम्मा गाने में बहुत होशियार थी। मम्मा की आवाज बहुत मीठी थी, जैसे गायकों की होती है। मम्मा जितना गाने में प्रवीण थी, उतना ही डांस में भी होशियार थी। इतना ही पढ़ाई में भी और स्कूल के अन्य सभी कार्यकलापों में भी। पहली बार मैंने मम्मा को स्कूल के एक फंक्शन कार्यक्रम में देखा था। दादी जी कहते हैं कि पहली बार मैं मम्मा को स्कूल के एक फंक्शन कार्यक्रम में देखा था। उसी फंक्शन में मम्मा ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गीत पर डांस किया था। मैंने कितना पुराना गीत है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इस डांस पर मम्मा को इतने सारे इनाम पर इनाम मिलते रहे कि मैं देखते देखते ही दंग रह गई। उस समय मम्मा की उम्र लगभग 16 वर्ष रही होगी। मुझे भी मैट्रिक की पढ़ाई हेतु कुंदनमाल मॉडल स्कूल, जहां मम्मा पढ़ती थी, में जाना पड़ा। यह अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था। मैट्रिक में मैं मम्मा की सहपाठी बन गई। हम दोनों एक ही बेंच पर बैठती थी, मगर हमारे में उतनी मित्रता नहीं थी, क्योंकि मम्मा बहुत मॉडर्न थी और मैं बहुत सिंपल थी। लेकिन सहपाठी होने के नाते आपस में एक तरह का आकर्षण और स्नेह जरूर था। उस समय मैं उनका लौकिक परिचय भी नहीं जानती थी। फिर थोड़े दिनों के बाद दीपावली की छुट्टी हुई। छुट्टी होने के कारण एक दिन मैं बाबा के सत्संग में गई। उस समय बाबा का सत्संग शुरू हुए करीब 1.5-2 माह ही हुए होंगे। उन्हीं दिनों में मम्मा भी सत्संग में आई। जब हम आपस में मिली तो हमने भी उनसे कहा कि यहाँ बहुत अच्छा सत्संग चलता है, आप भी रोज आओ। हम भी रोज आते हैं। इसके बाद मम्मा प्रतिदिन सत्संग में आने लगी। मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार, दूरानदेशी तथा अच्छी स्मृति वाली थी। मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सुना और बुद्धि में छप गया।
सरस्वती जो थी, बाबा की एक पॉइंट सुनी वो छप गई और उसके 10 राज निकाल देती थी और हम सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती थी, राज में राज खोलती जाती थी। बाबा की एक पॉइंट पर मम्मा 1 घंटे तक बोल सकती थी। इतनी ज्ञान की गहराई थी उनमें। मम्मा ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि मैं इसको भूल गई। हम तो क्या कहते, रे भूल गई, ऐसे कहते। मम्मा ने कभी नहीं कहा कि मैं इसको भूल गई। हाँ, शायद आपने मेरे से कहा था, हाँ याद आया, मुझे कहा था, ऐसे कभी नहीं कहा। इतनी अगाध स्मरण शक्ति की स्वामिनी थी मातेश्वरी जगदम्बा। मम्मा सचमुच सबको इतना प्यार देती थी कि सभी प्यार से ओत-प्रोत हो जाते थे। वैसे तो यज्ञ में मम्मा मेरे साथ सखी रूप में रहती थी, चलती थी और व्यवहार करती थी। फिर भी संबंध में हम बिल्कुल मां बेटी जैसे ही रहते थे। कहीं भी बाहर जाना हो तो मम्मा मुझे साथ लेकर जाती थी। सखी होते हुए भी मातेश्वरी मम्मा बनकर ही रही और हम बेटी बनकर ही रहे। मम्मा अत्यंत दृढ़ शक्ति संपन्न थी। अगर वह किसी बात पर दृढ़ निश्चय कर ले तो उनको हिलाना किसी के वश का काम नहीं। जो बाबा ने कहा उसी निश्चय बुद्धि में थी। मम्मा का निश्चय देखने लायक होता था। मम्मा की एक्टिविटी से ये बिल्कुल सबको मालूम पड़ता था कि ये बनी बनाई राधे है, यज्ञ माता है। मम्मा के हर कदम से ये मालूम होता था कि ये वही मम्मा है, वही राधे है और वही लक्ष्मी है। मम्मा बहुत निर्भय थी। मम्मा प्रैक्टिकल, प्रत्यक्ष में शेरनी शक्ति स्वरूपा थी। साथ साथ मम्मा क्या अनासक्त थी, बात मत पूछो। कोई देह अभिमान नहीं, परंतु स्वमान का नशा इतना था कि और किसी में ना हो सके। अपने पर पूरा विश्वास, बाबा पर पूरा विश्वास और बाबा के कार्य में पूरा विश्वास। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू किया। एक बाबा ही संकल्प, श्वास सब में था। प्यार भी सबके साथ मम्मा का इतना था कि बराबर मेरे दिल से ये शब्द निकलते थे, मम्मा तू ममता की मूर्ति है, निर्माणता की निधि है। उनमें ममता थी परंतु कोई मोह नहीं। सबको इतना प्यार करते हुए भी मम्मा उतना ही निर्मोही थी, ममतामयी थी और ममता से भी परे थी। चाहे पांडव हो या शक्तियां हो, मम्मा सभी के दिल की बात सुनती, समझती, बाद में सुनाने वालों की गलती भी बताती। मम्मा के पास शिकायत आती भी थी तो मम्मा उसे स्वयं में समाकर सुधार करती थी और दोनों पक्षों को संतुष्ट करती। मम्मा के पास आने पर हमेशा उनसे कुछ न कुछ विशेष शिक्षा जरूर मिली। वहां से उठने पर यह लगता था कि उनसे कोई प्रेरणा व शिक्षा लेकर जा रहे और जो कहने आए थे उसको वहीं भूल जा रहे हैं।
मम्मा इतनी संतुष्टता की मूरत थी कि जो मिला, जितना मिला, उसमें ही बहुत खुश। मम्मा की भाषण करने की कला भी बहुत बलशाली और तर्क संगत होती थी। मम्मा को वाद विवाद में भी कोई हरा नहीं सकता था। मम्मा के जवाब भी ऐसे होते थे जैसे कि अर्जुन के तीर जो सीधे निशाने पर ही लगते थे। एक बार कराची के जिलाधिकारी भ्राता जगत शेर जी ने, जो बिल्कुल हमारे बंगले के सामने वाले बंगले में रहा करते थे, मम्मा से एक दो असंगत प्रश्न पूछे तो मम्मा ने उसको ऐसे उत्तर दिए कि वह मम्मा के चरणों में गिर पड़ा। एक बार मम्मा के ऊपर वारंट अधिपत्र निकला था। मनोहर दादी और अन्य दादियों के नाम से भी वारंट निकले थे, क्योंकि ये नाबालिग थी। वारंट उनके निकले थे जो अवयस्क थी, अर्थात 16 साल से कम उम्र वाली थी और घर छोड़कर यज्ञ में आई थी। उस समय मम्मा 18 वर्ष की थी। रोज किसी ना किसी का वारंट आता था, इसलिए रोज सुबह उसके बारे में चर्चा चलती थी। ऐसे एक दिन सुबह सुबह बाबा ने कहा, ओम राधे, आज तुम्हारे पर भी वारंट आएगा तो घर जाना पड़ेगा। बाबा ने बिल्कुल हंसी के रूप में कहा था। मम्मा ने भी बोला, बाबा, मेरा कोई है नहीं जो मुझे वारंट भेजे। मेरी तो एक माँ है, वो तो मुझे जानती है कि मैं 18 साल की हूं। मेरे ऊपर वारंट आ नहीं सकता। बाबा ने कहा, अच्छा अच्छा, बात हंसी की थी, वो पूरी हो गई। हम बैठी थी। ठीक सुबह 10 बजे कोर्ट से वारंट आया, राधे पोकरदास के नाम पर। पोकरदास कौन थे? उनके पिता। राधे पोकरदास के नाम पर वारंट पर लौकिक मां की सही, हस्ताक्षर भी थी। मम्मा को बुलाया गया। मम्मा ने वारंट देखा और उससे कहा, ये झूठी सही है, झूठी हस्ताक्षर है। मैं दावा करती हूं कि मेरी मां ऐसी साइन कर ही नहीं सकती। मुझे साबित करो कि मेरी मां ने ये सही की है। इसके अलावा मेरी जन्म तारीख यह है, मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूं, इसलिए ये वारंट मेरे पर लागू नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हो कि मैं अवयस्क हूं? बुलाओ मेरी मां को, वो कहे कि उसने ही सही की है। परंतु वारंट तो लेना पड़ता था, ले लिया। बाद में मम्मा गई कोर्ट में और जज के सामने कहा, ये तारीख, महीना और साल मेरी जन्म तिथि है, मेरी मां की सही ये नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी मां आकर कहे कि मैंने ही तुम्हारे लिए ये वारंट भिजवाई है, तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर कोर्ट में हाहाकार मच गया। फिर उनकी मां से पूछा गया। वो बोली, मुझे पता ही नहीं है, मेरे से किसी ने नहीं कहा, मैंने सही की ही नहीं। जज फीका पड़ गया। फिर कोर्ट से बाइज्जत कार में मम्मा को वापस भेजा गया। मम्मा ने कोर्ट में जज से कहा था, आप ऐसे ही महिलाओं को कोर्ट में बुलाते हो? मम्मा की वाणी में इतनी ताकत और निडरता थी कि जज को चुप रहना पड़ा। मम्मा निर्भय थी, घबराती नहीं थी, अडिग थी, निश्चय बुद्धि थी, स्पष्ट जवाब देती थी।
इस प्रकार मम्मा दुर्गा थी। अच्छा, ओम शांति। कैसे 8 बज जाता है पता ही नहीं चलता। कल सुनेंगे मम्मा की मर्यादा युक्त तथा सभ्यता युक्त कैसे थी मम्मा, उसके बारे में। थोड़ी